हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स को कैसे बनाया जाता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि वर्चुअल मशीन्स क्या हैं। अब हम उन्हें बनाना सीखेंगे। वर्चुअल मशीन्स को बनाने के लिए तीन मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जो काम में आते हैं। और भी हैं, लेकिन ये तीन मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इंडस्ट्री में नजर आएंगे: हाइपर-वी, VMware और वर्चुअल बॉक्स। अब हर एक की अपने अपने प्रोज और कॉन्स है, हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हाइपर-वी जो है वो आपके विंडोज में बिल्ट इन होता है, आपको अलग से इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। VMware एक फ्री ट्रायल के साथ आता है, मतलब आपको 30 डे का फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके बाद आपको इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। जनरली मार्केट में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में दो सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जो कि है हाइपर-वी और VMware। वर्चुअल बॉक्स को इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हैं, जैसे कि VMware या फिर हाइपर-वी, क्योंकि हाइपर-वी में आपने विंडोज के लिए, विंडोज के लाइसेंस के लिए पैसे दिए होते हैं, तो इसकी भी आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग मिलेंगे। पर हम यहाँ पे तीनों पर देखेंगे कि किस तरह से हम हाइपर-वी, VMware और वर्चुअल बॉक्स में हमारी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपर-वी की। अब हाइपर-वी इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जो कि हमें फुलफिल करनी है। सबसे पहले आपके पास एक 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, जिसमें सेकंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन एनेबल्ड होनी चाहिए। जितने भी 64 बिट प्रोसेसर्स आ रहे हैं उन सब में जो सेकंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी एनेबल्ड है, तो आपको सिर्फ एक 64 बिट प्रोसेसर चाहिए। आपको वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करना होगा बायोस या यूईएफआई में। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है प्रेस F2 टू एंटर इनटू बायोस, या फिर प्रेस डिलीट टू एंटर इनटू बायोस, या कोई और की भी हो सकती है। तो बायोस में जाकर आपको वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करना होगा, तभी आपकी वर्चुअलाइजेशन एनेबल रहेगी। आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम होना जरूरी है। मिनिमम 4 GB रैम जरूरी है। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो उसको बढ़ा लीजिए। और आपके पास विंडोज 8.1 और विंडोज 10 होना जरूरी है, क्योंकि हाइपर-वी विंडोज 7 पे सपोर्ट नहीं करता, तो आपको विंडोज 8.1 या विंडोज 10 जरूरी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हाइपर-वी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग हाइपर-वी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूं। यहां पर आपको प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और आपको यहां पर टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ पे क्लिक करना है। जो हाइपर-वी का फीचर होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, आप उसको एनेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास विंडोज 8.1 या विंडोज 10 का होना जरूरी है। और एक और बात, ये जो विंडोज 8.1 और 10 है ये प्रो वर्जन में होंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रो वर्जन में नहीं है, होम एडिशन है, तो भी आप इस पे हाइपर-वी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहां पर प्रो वर्जन होना बहुत जरूरी है। मेरी जो ये विंडोज 10 है ये प्रो एडिशन है, इसलिए यहां पर मैं हाइपर-वी के फीचर को देख सकता हूं। तो मैं इस पे यहाँ पे चेक मार्क करता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो दोनों हाइपर-वी के जो ऑप्शंस है वो एनेबल्ड है। आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा और आपका कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा। तो चलिए मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसमें हाइपर-वी को ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हाइपर टाइप करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपर-वी मैनेजर आ गया है।
तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो हाइपर-वी मैनेजमेंट कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, डेमो वीएम 123। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन अभी अवेलेबल नहीं है। अब वर्चुअल मशीन हमें यहाँ पे बनानी होगी, और वर्चुअल मशीन बनानी बहुत ही आसान है। राइट साइड पे देखिए आपके पास एक न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और अपनी वर्चुअल मशीन को कोई भी नाम दे दीजिए। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक सर्वर इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे एक सर्वर का नाम दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सर्वर 2016। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन किसी और ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके, नहीं तो ये सी ड्राइव में स्टोर होगा, जो मेरे लिए परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो जनरेशन्स के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर जनरेशन 2 को सिलेक्ट करें। इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है जनरेशन 1 और जनरेशन 2 का, आप उसे देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जनरेशन 2 पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मुझे रैम असाइन करनी है। तो डिपेंड करता है कि मेरे फिजिकल कंप्यूटर में कितनी रैम है, उसी में से कुछ पार्ट मैं इस वर्चुअल मशीन को दे दूंगा। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर की रैम चेक करूंगा तो मैं यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करूंगा और टास्क मैनेजर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करके मैं अपनी रैम का पता लगा सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 16 जीबी रैम है टोटल, उसमें से 2.3 जीबी यूज हो रही है। तो चलिए, मेरे पास काफी ज्यादा रैम फ्री पड़ी है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे इस मशीन को मैं रैम दे दूंगा 4 जीबी। तो अगर हम 4 जीबी को एमबीज में कन्वर्ट करें तो वो 4096 MB बनता है। और मैं यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिलहाल मैं कोई किसी भी तरह की नेटवर्किंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट। अब हम एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो डेफिनेटली एक वर्चुअल हार्ड डिस्क भी रिक्वायर्ड है, ताकि हम अपना सारा डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकें। तो बिल्कुल मैं एक नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना चाहूंगा और उसका जो साइज है मैं यहाँ पे 40 GB तक रखना चाहूंगा। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 40 GB रखूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑप्शंस है हमारे पास कि क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर बाद में। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में इंस्टॉल करूंगा, बिकॉज मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड नहीं किया है। तो इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे और आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो गई। अब ये बिल्कुल एक कंप्यूटर, एक रियल कंप्यूटर की तरह ये काम करेगी, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो हम लोग अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। अपने ब्राउजर में हम लोग यहाँ पे गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे डाउनलोड विंडोज सर्वर 2016। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दी है आपको। तो मैं विंडोज सर्वर 2016 को डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का वेरीफाइड लिंक है, हम इसी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साफ मेंशन्ड है कि आप इस सर्वर को 180 डेज के लिए इवैल्यूएट कर सकते हैं। दैट मींस 180 डेज के लिए ये सर्वर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आईएसओ पे क्लिक करूंगा। आईएसओ एक तरह की सेटअप फाइल होती है आपके विंडोज सर्वर की या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैं यहाँ पे आईएसओ सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स एंटर कर दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप अपना सर्वर चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश में चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक किया और डाउनलोड। तो इसको थोड़ा समय लगेगा डाउनलोड होने में। इसका जो साइज है वो 6.5 GB है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड कितनी है इंटरनेट की, उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, ये डाउनलोड हो चुका है हमारे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। तो हम वापस चलते हैं अपने हाइपर-वी मैनेजर पे
और यहाँ पर जो हमारी वर्चुअल मशीन है इसके अंदर हम ये ISO फाइल को इंसर्ट करेंगे। तो इस वर्चुअल मशीन पे मैं राइट क्लिक करूंगा और सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन की सारी सेटिंग्स नजर आ जाएंगी, जैसे इसको कितनी मैंने रैम एलोकेट की है, कितने वर्चुअल प्रोसेसर्स इसमें दिए हुए हैं, और क्या हार्ड डिस्क है यहाँ पे, वो सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक डीवीडी ड्राइव एंटर करूंगा, एक डीवीडी ड्राइव यहाँ पर लगाऊंगा जिसके अंदर मुझे ISO फाइल को डालना है। तो यहाँ पर ये जो SCSI कंट्रोलर है आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर डीवीडी ड्राइव पे क्लिक करके उसे ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं डीवीडी ड्राइव एकदम खाली पड़ी है। तो यहाँ पर मैं इमेज फाइल पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड्स फोल्डर में से हमारा जो ये ISO फाइल है इसको मैं ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दें और यहाँ पर जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर पे आप यहाँ पे क्लिक करें। और एक चीज का ध्यान रखें, जो डीवीडी ड्राइव है वो हमेशा टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बूट प्रायोरिटी को मेंशन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बूट ऑर्डर, इसका मतलब जो भी टॉप पे होगा सबसे पहले वो प्रोसेस होगा जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूं जो मेरी डीवीडी है वो सबसे पहले प्रोसेस हो जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो, इसलिए मैंने इसको टॉप पे ले गया। एंड अब आप इसे दोबारा से अप्लाई करें और ओके कर दें। अब इस मशीन के अंदर आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। कनेक्ट से क्या होगा, इस वर्चुअल मशीन की जो वर्चुअल स्क्रीन है वो आपको आपके सामने नजर आ जाएगी। तो इस स्क्रीन पे आप अपना एक्चुअल कंप्यूटर ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारी जो डीवीडी है हमें वो लोड करनी है। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे कोई एक की दबा दी और मैं व्यू पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन भी कर सकता हूं। आप देख सकते हैं ये एक फुल स्क्रीन मोड में आ गया है। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, लेकिन आप देखिए किस तरह इससे ये मुझे बिल्कुल मेरा एक्चुअल कंप्यूटर लग रहा है। तो मुझे बस इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और इसे मैं एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह यूज कर सकता हूं। तो अभी मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन स्टेप्स बिल्कुल ही सिंपल हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज को डिफॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप है स्टार्टिंग, तो इसे कुछ सेकंड्स लगेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास हमारे सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट। मैं एक कस्टम इंस्टॉलेशन चाहता हूं और ये 40 GB की वर्चुअल हार्ड डिस्क जो मैंने वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम मैंने बनाई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर वो 40 GB डिस्क आ चुकी है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो इंस्टॉलेशन है मेरे सर्वर की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने किस तरह का हार्डवेयर इस वर्चुअल मशीन को एलोकेट किया है, इसकी जो इंस्टॉलेशन स्पीड है वो उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है ये 10 से 15 मिनट ले सकती है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो बिल्कुल ये एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह लगेगा और हम देखेंगे कि किस तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। तो अब ये इंस्टॉल होके वापस आ गया है और इसे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट जो यूजर नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आप उसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो आपके मन में जो भी पासवर्ड आए आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे। अगर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट यहाँ पे प्रेस नहीं हो रहा तो आप इस स्क्रीन को छोटा करके यहाँ पे ये जो तीन बटन्स हैं आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इससे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस हो जाएगा एंड दोबारा से आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका एक वर्चुअल सर्वर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो ये मेरी नॉर्मल विंडोज है जिसके ऊपर एक विंडोज सर्वर चल रहा है।
इसी तरह से अगर आपको कोई विंडोज क्लाइंट मशीन जैसे कि विंडोज 8, विंडोज 10 अगर आपने चलानी है हाइपर वी के ऊपर, आप चला सकते हैं। इवन अगर आपको लिनक्स मशीन चलानी है तो भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम एक वर्चुअल मशीन को बनाते हैं हाइपर वी के ऊपर। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि VMware में कैसे मशीन बनती है। लेकिन उससे पहले VMware की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेते हैं। VMware की भी रिक्वायरमेंट्स सेम ही हैं, थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहाँ पर आप 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वर्चुअलाइजेशन एनेबल करनी होगी बायोस या UEFI जो भी है आपके पास उसमें से। आपके पास एटलीस्ट 4 GB रैम होनी चाहिए और आप VMware को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 7 के ऊपर भी। अगर आप आज भी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो VMware उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रही कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स, और चलिए देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब VMware के दो एडिशंस आते हैं, एक है VMware प्लेयर और एक है VMware वर्कस्टेशन। तो जो VMware प्लेयर है वो फ्री है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप VMware वर्कस्टेशन को यूज करें, क्योंकि उसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं और आप मल्टीपल मशीन्स को एक साथ टर्न ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करना होगा। चलिए ब्राउजर पे चलते हैं और google.com ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो, एंटर करेंगे और VMware की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हम VMware वर्कस्टेशन प्रो को डाउनलोड करेंगे। तो यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप देख सकते हैं VMware वर्कस्टेशन 16 एडिशन है यहाँ पे विंडोज के लिए। इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत ही क्विकली डाउनलोड हो चुका है। अब इसे सिंपली हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस सेटअप पे मैं क्लिक करता हूं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, टर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए। अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। एंड अगर आप इंस्टॉलेशन फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना चाहता और कोई अपडेट नहीं चाहता। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म है यहाँ पे VMware को इंस्टॉल करना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जानते हैं तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिनिश का बटन है और एक लाइसेंस का बटन है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ और हम लोग अपने VMware वर्कस्टेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास VMware वर्कस्टेशन प्रो है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये लाइसेंस की मांग रहा है, तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 30 डे का ट्रायल एक्टिवेट कर लूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिनिश। तो अब यहाँ पे एक इवैल्यूएशन एडिशन आपके पास आ गया है जो कि 30 डेज के लिए चलेगा। इसके बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपको इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो वर्चुअल मशीन बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। वही DVD फाइल जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की थी वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आप एक वर्चुअल मशीन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड मेथड के ऊपर जो कि है हमारा वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स और VMware की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे भी 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर चाहिए। बायोस या UEFI पे ये रन करेगा एंड 4 GB ऑफ रैम मिनिमम। और विंडोज 7 पे भी आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो चल जाएगा। तो चलिए इसे भी फटाफट से इंस्टॉल करके देखते हैं कि किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो ये मैं आ गया अपने कंप्यूटर के ऊपर और हम लोग क्लिक करेंगे ब्राउजर पे google.com और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। अब यहाँ पर जो वर्चुअल बॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वहां पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्चुअल बॉक्स है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो विंडोज है, तो मैं यहाँ पे विंडोज होस्ट पे क्लिक करूंगा और जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा ताकि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके।
यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारे फीचर्स को हम एज इट इज इंस्टॉल होने देंगे। अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल। अब यहाँ पर इसे इंस्टॉल होने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और ये आपका वर्चुअल बॉक्स कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक पॉपअप आया है, यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ एड ऑन फीचर्स थे जो हमारा कंप्यूटर हमें पूछ रहा था कि हमें इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो मैंने उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा, मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए वर्चुअल बॉक्स ऑन हो गया है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये है आपका वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पर भी आप वर्चुअल मशीन बड़े ही आराम से बना सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और आप वर्चुअल मशीन आराम से बना सकते हैं। कोई डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं है, काफी सिंपल है। आप बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारा इंटरफेस, इजी इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वर्चुअल मशीन बनाना सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ हाइपर वी के अंदर। VMware और वर्चुअल बॉक्स में मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसे आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। तो अगर प्रैक्टिकल के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने जो इश्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसको डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। आप उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं अगर और ऐसी नॉलेज आप लेना चाहते हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए।